फिर राहुल गांधी तो चाइना जाता है और अमेरिका जाता है और देश की बेइज्जती करता है। क्या करेगा? क्या करेगा? पप्पू क्या करेगा? अमित शाह क्या करेगा? अमित शाह क्या करेगा? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। भक्तों को बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। या सीधी बात 400 पार। दूसरी बात की ना होता, अगर उनके विपक्ष में अगर कोई मालिक है तो बताया कि ना होता, मालिक है उनके पास कोई मालिक ही नहीं है। हम भक्त तो बोलते हैं कि राम मंदिर अभी काशी है, काशी में सुरक्षा बाकी है। ये कहीं नहीं बोलते कि दिल्ली के हॉस्पिटल और स्कूल झांसी है, पूरा देश अभी बाकी है। ये कब बोलोगे? आज तो जो है वो सभी को दिख रहा है। बीजेपी को जीत रही इस बार, वही जीतेगी, वो तो मोदी बन रहे हैं। मोदी बनेगा। हाँ, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, फर्क पड़ेगा? थोड़ा बहुत पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। उनसे अच्छा कोई प्रधानमंत्री हो आप तो बताओ, उसके काबिल हो, हम उसको वोट देंगे। हमारा और इन सब का बाप मध्यम वर्गीय परिवार का है। चाहे कर्जा ले रहा हो, चाहे किसानी कर रहा हो, लेकिन बेटे को पैसा महीने भेज रहा है। किस लिए? कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, BBA, MBA, BSc, MSc कर रहा है, पढ़ेगा लिखेगा, उसके बाद इससे जो छोटे भाई बहन हैं उनका भला होगा और आगे घर चलेगा, इस उम्मीद में। इसलिए नहीं दे रहे ताकि मोदी भक्त बन जाए। अगर मैं मानूं मैं टीका लगा रहा हूँ और कांग्रेस को वोट दे रहा हूँ तो क्या इसमें कौन सा हो गया? वो बात नहीं है। अगर मैं टीका लगा रहा हूँ और कांग्रेस को वोट दे रहा हूँ तो ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। जो जेन्युइन लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम पे नहीं जा रहे। कोर्ट झूठा है क्या? हाई कोर्ट झूठा है क्या? अंडर में काम कर रहे हैं भैया, सब अंडर में काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट झूठा है क्या? अंडर में काम कर रहे हैं। पूछो यहाँ पे भैया भी बेरोजगार बैठे हैं। हाई कोर्ट ने खारिज किया, ये तुम बोल रहे हो। हिसाब होगा, हिसाब होगा। क्या लगता है? 2 किलो गेहूं दे रहा हूँ फ्री में। अबे साले तुम रोजगार दो, हम कमा के 2 क्विंटल खरीदेंगे, 2 किलो नहीं। अरे हमारे घर के महिलाओं को 1000 रुपए दे रहे हो, साले बहनों को दे रहे हो। जीजा जी को रोजगार दो। बोलो, जीजा जी को रोजगार दो। जीजा भीख मांग रहा है बहन को 1000 रुपए देके। चाटो ना, चाटो चाटो चाटो, बीजेपी ये साइकिल भी बना है ना तो कांग्रेस का देन है, ये बाइक भी बना है तो कांग्रेस का देन है। समझ गया? पहले सरकार चली थी मनमोहन सिंह को, रिमोट से चलाया गया था। आपको पता होना चाहिए कि बिना पप्पू बोलेंगे विश्व गुरु बन रहा है, बिना डिग्री वाला। के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। यदि ये बात करेंगे रोजगार पे, आप देखिए पेट्रोल डीजल जैसी रोजगार पे बात करोगे हिंदू मुस्लिम ला देंगे, पेट्रोल डीजल पे बात करोगे हिंदू मुस्लिम ला देंगे, महंगाई पे बात करोगे हिंदू मुस्लिम ला देंगे। योग्यता होनी चाहिए भाई। तुम पढ़ाई करो, योग्यता होनी चाहिए, रोजगार वैकेंसी आएंगी तब तो रोजगार मिलेगा ना भैया। वैकेंसी नहीं आ रही है भाई। पटवारी आई, MP पुलिस आई, ये क्या वैकेंसी नहीं? घोटाले कितने हुए भैया? घोटाले कितने हुए वो नहीं देखा आपने? भर्ती तो सब आई, घोटाले कितने हुए? भाई देखो ना, ज्वाइनिंग मिल गई। कहाँ ज्वाइनिंग मिली? जिनने पैसे भरे उनको मिले ना, और जिनने मेहनत करी उनको तो कुछ भी नहीं मिला। हाई कोर्ट झूठा है क्या? हाई कोर्ट झूठा है क्या? अंडर में काम कर रहे हैं भैया, सब अंडर में काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट झूठा है क्या? अंडर में काम कर रहे हैं। अभी ज्वाइनिंग मिली। अभी SBI और बीजेपी यहाँ पर जो RBI ने डाली है ना, रेट डाली है ना, जो ये चल रहा है ना, उनका हिसाब किताब दे दे वो एक बार बस। कुछ नहीं भाई, ये फंड कहाँ से आ रहा है? फंड कहाँ से आ रहा है? रोजगार मिलेगा। कहाँ योग्यता के अनुसार मिल रहा है भैया? पैसों के अनुसार मिल रहा है रोजगार। 15-15 लाख में पटवारी की वैकेंसी बिक गई भैया। भैया से पूछो, यहाँ पे भैया भी बेरोजगार बैठे हैं। खारिज किया, ये तुम बोल रहे हो। हिसाब होगा, हिसाब होगा। क्या लगता है आपको? क्या लगता है दोस्त, इस बार गठबंधन जीत रहा है या बीजेपी जीत रही है? बात ये है तो गठबंधन उतनी सीट नहीं ला पाएगा। मतलब है दम है, लेकिन उतनी सीट नहीं ला पाएगा। सरकार बनेगी बीजेपी की, लेकिन मैं मानता हूँ बीजेपी ने रोजगार में फेल है एकदम। ये बात पूरी माननी पड़ेगी। ये आप सुनिए, आप ऑफिशियल डेटा उठा के देखिए। 2018 में रेलवे की भर्ती आई थी LP की 27,000, आज खड़ी भर्ती वही 5,000, सीधे 1/4 चल रही है। हर जगह इनकी भर्तियां ऐसी चल रही है। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, कहीं भी उठा के देख लीजिए। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान पे अड़ी है बस। इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। यदि ये बात करेंगे रोजगार पे, आप देखिए पेट्रोल डीजल
जैसी ये रोजगार पे बात करोगे हिंदू मुस्लिम ला देंगे, पेट्रोल डीजल पे बात करोगे हिंदू मुस्लिम ला देंगे, महंगाई पे बात करोगे हिंदू मुस्लिम ला देंगे। देखिए नहीं पूछ रहा हूँ, क्या लगता है आपको? सुनने बात से है, वोट तो आप दोगे नहीं दोगे? वोट हम हाँ, सभी को सब देंगे। वही पूछ रहा हूँ। इस बार आपको क्या लगता है? आपके दिल की, सब लोग अपने दिल की बात कर रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है? कांग्रेस का गठबंधन जीत रहा है या बीजेपी जीत रही है? सभी जीत रही है यार, वो तो सब कैसे जीतते हैं? एक आपका मत बताइए यार। कोई सी भी आ जाए हम उसी को जिता देंगे। कैसे जाएगी? वोट तो देना पड़ेगा। ईमानदारी से बोलो ना। अरे डर क्यों रहे हो? मोदी को जिता देंगे, बस खुल के बोलो यार। मोदी को जिता देंगे। मोदी को जिता देंगे मतलब जिता देंगे, मन से बात नहीं है, मन से नहीं, क्लियर बात है, क्लियर बात है। क्लियर बात है भाई। मोदी को जिता देंगे भाई साहब। क्या है ना, अंधभक्ति बहुत छाई हुई है। समस्या ये है, अंधभक्ति बहुत छाई हुई है। लोग अंधभक्ति चक्कर में रोजगार भूल जा रहे हैं, महंगाई भूल जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम भूल जा रहे हैं। आप खुद बताइए ना। आप खुद ही देखिए 2014 के पहले क्या बोलो दोस्त? जो महंगाई है ये भारत के मैं आपसे पूछ रहा हूँ भैया, एक मिनट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, महंगाई जो है भारत से डाइवर्सिफाई होती है कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से भारत की इकोनॉमी चलती है? वो हमको नहीं पता भैया। सब तरफ ही महंगाई है, या नहीं है, सब तरफ महंगाई है। और आप रोजगार की बात कर रहे हो ना, रोजगार में तंग है ये सरकार, रोजगार में तंग है ये सरकार। लेकिन एक बात ये है कि युवा कितने हैं अभी देश में, कितने प्रतिशत युवा है? क्या सबको गवर्नमेंट ड्यूटी लगेगी? पहला क्वेश्चन। मतलब कहना क्या चाहते हो, कौन जीत रहा है ये बताओ। जीतेंगे तो बीजेपी 110। इधर आइए, मैं इन बैंस की बात से सहमत हूँ। देखिए आप सुनिए, आप सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, एकदम बात सही है, एकदम बात आपको सही लग रहा है कौन जीतेगा ये बताओ उसके लिए। अभी इस वाले लोकसभा में बीजेपी का है। कारण हिंदू मुसलमान है और कुछ कारण नहीं है। हिंदू सिर्फ मुसलमान नहीं है कारण, सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं है। एक मिनट, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने टीका, अरे भैया रुको, धीरे ऑफिशियल डेटा के साथ बात कर रहा हूँ, ऑफिशियल डेटा। हाँ, मैंने जो बात, मैं आगे में बात नहीं कर रहा हूँ, रोजगार के लिए मैंने बोल दिया। देखिए पहली बात तो ये है कि अभी युवा कितने हैं, युवा कितने हैं भारत में, कितने प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? मेहनत कर रहा है उनको। हाँ, तो मैं लग रहा है हिंदू मुस्लिम फिर आपसे राजनीति नहीं हो रही है। अगर मैं नहीं कर रही है, अगर मैं मानो मैं टीका लगा रहा हूँ और कांग्रेस को वोट दे रहा हूँ तो क्या इसमें कौन सा हो गया? मैं भी तो वो थोड़ी ना बोल रहा हूँ। वो बात नहीं है। अगर मैं टीका लगा रहा हूँ और कांग्रेस को वोट दे रहा हूँ तो ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। जो जेन्युइन लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, वो हिंदू मुस्लिम पे नहीं जा रहे। आपने तिलक लगाया हुआ है, क्या नाम है आपका? आर.एस. ठाकुर साहब, क्या लगता है इस बार बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस का गठबंधन जीत रहा है? क्या लग रहा है आपको? सर गठबंधन का तो ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि वो सभी लोग जमानत पे घूम रहे हैं। क्या वो तो सब जमानत पे घूम रहे हैं, ठीक है ना? पर काम तो दिख रहा है, थोड़ा काम तो किया है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं, विकास तो दिख रहा है थोड़ा बहुत। अब जिसको नहीं देखा तो नहीं देखा भाई, है ना? और रोजगार की बात करा, महंगाई की बात करा तो पेट्रोल तो वैसे भी बढ़ता था, आज भी बढ़ रहा है पेट्रोल, है ना? मतलब क्या लगता है आपको जीतेगा कौन? हमें तो मेन मतलब ये है कि जो काम करेगा वही जीतेगा। मतलब काम किसने किया, आप किसको वोट देंगे? अब काम तो दिख रहा है थोड़ा बहुत, सभी को दिख रहा है कि नहीं? जिसको नहीं देखा तो नहीं देखा। मतलब बीजेपी जीतेगी। हम बीजेपी का नाम नहीं लेते, हम तो दोनों के साथ जो काम करेगा हम उसकी तरफ। मतलब आप अंदर से पता नहीं नहीं, हम तो ये देख रहे जो जिसको अगर विकास नहीं दिखता तो मत देखे भाई कुछ। अच्छा है कि नहीं? आप ये बोल रहे हैं रोड वोट दिया जाएगा, हिंदू मुस्लिम में वोट दिया? नहीं, विकास के उस पे दे और जो काम करे। अच्छा, आप तो रोजगार की बात करो तो रोजगार में सबको तो रोजगार दे नहीं सकता है ना? रोजगार सबको तो नहीं देखता है, लेकिन रोजगार के काबिल तो बना सकते हैं। तो रोजगार के काबिल जो बना है वो काम कर रहा है। क्या जो काम करने वाला वो काम कर रहा है, आज भी, पहले भी करता था। और जिसको नहीं दिख रहा काम तो भैया न घूम रहा है वो तो, ठीक है ना? काम तो सब जगह है। आप रोजगार के काबिल बनो ना, आपको तनख्वाह, लोगों की तनख्वाह बांटो ना, उस काबिल बनो ना, ठीक है ना? तो ठीक है, अगर आपको चाहिए ना, सबको नौकरी चाहिए। मैं गवर्नमेंट आदमी हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, पता है नौकरी कैसे होती है और कैसे मिलती है, ठीक है ना? तो जो सक्षम है वो मिल रही है नौकरी, ऐसा तो है नहीं। कांग्रेस में राहुल, कांग्रेस बीजेपी से मैं कोई बात नहीं करता। मतलब विकास के नाम पे वोट विकास के नाम में जो भी है, जो भी काम करे वो काम करे, बस ये है। हमको कहते हैं बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई भी जो काम करेगी वो हमारे लिए वही है। बहुत बढ़िया। क्या लगता है दोस्त, इस बार गठबंधन चुनाव, पहली बार वोट डालोगे आप? हाँ, पहली बार वोट डाल रहे हो ना आप? इस बार मैदान में एक तरफ कांग्रेस का गठबंधन है, दूसरी तरफ बीजेपी है, किसको वोट दोगे?
कौन जीत रहा है? मैं विकास के नाम पे वोट दूंगा मैं तो। किसका विकास आपको लगता है, किस पार्टी ने विकास किया है? अभी तो पार्टी वो एक ही है बीजेपी जो है वो, बाकी विकास तो जो है वो सभी को दिख रहा है। बीजेपी को जीत रही है इस बार, वो ही प्रधानमंत्री कौन? जीतेगी वो तो, मोदी बन रहे हैं। मोदी बनेगा। हाँ, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, फर्क पड़ेगा? थोड़ा बहुत पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। उनसे अच्छा उनसे अच्छा कोई प्रधानमंत्री हो आप तो बताओ, उसके काबिल हो हम उसको वोट देंगे। अच्छा, बड़ी बात बोली। कोई काबिल और हो हमको बता दो, हम उसको वोट देंगे। क्या बोल रहे हो आप? इधर आओ, इधर आओ। हम नहीं कहते कौन है। सर जितने शौचालय बने हैं सरकारी, सरकार ने बना रखे हैं, उसमें 5 रुपया 10 रुपया लेता क्यों है? सरकार ने जो बना रखे हैं, नियम बना रखे हैं, जब अपने आदमी डाल रखे हैं, हर जगह से सरकारी, हर जगह उसको मेंटेन करने मेंटेनेंस करने मैंने का कितना लेते हैं सर? 2 रुपये लेना चाहिए, 5 रुपये नहीं होता है। नहीं, गलत नहीं है सर, अरे गलत 2 नहीं रुपए है। लेना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ 5 रुपए गलत है। हर जगह 10 रुपया ले रहे हैं और आप शिकायत करो, उसकी आप शिकायत करो। ये बताओ कि इस बार कौन जीत रहा है, गठबंधन जीत रहा है, बीजेपी जीत रही है? नहीं, देखिए दोनों सरकार तो बराबर है अपने लिए, ठीक है। और जो भगवान के ऊपर लीला है, जो जीत सके, ये नहीं बताऊंगा कि मैं ये जीतेंगे चाहे वो जीतेंगे। देखिए इस बार तो बीजेपी ही जीत रहे हैं मेरी तरफ से। और आजकल पहला वोट डालेंगे? हाँ, पहला वोट। और कांग्रेस आजकल बोल रही है कि मोदी जी ने कर्जा करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कर्जा इंडिया पे देखो, कर्जा वो होता है जब हम किसी से बोले कि हम आपकी शर्तें, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान पे कर्जा है, वो उसकी शर्तें मांगता है, जो उसे कर्जा दे रहा है वो उसकी शर्तें मानता है। लेकिन ये हम पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्योंकि मोदी जी की शर्तें वो लोग मानते हैं जो मोदी जी बोलते हैं कि हम ये शर्त है वो। अरे मैंने ये देखा है यूट्यूब पे, IMF की रिपोर्ट है। यूट्यूब पे तो यूट्यूब पे फर्जी काम होता है, यूट्यूब पे ये रियलिटी है। ये हम पे अगर ऐसे हिसाब से देखा जाए तो चाइना पे हमसे 4-5 गुना ज्यादा कर जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडिया पे, इन्वेस्टमेंट। IMF की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। गठबंधन, तुम कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे थे, अब गठबंधन को गाली दे रहे हो यार। गठबंधन काय में आता है कांग्रेस। सुनिए, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कहलाता है, उसने साफ साफ वार्निंग दी है भारत को, अब हम कर्जा देने के लायक अब नहीं है भारत। अब हम नहीं दे सके। बड़ी बात बोल बिल्कुल नहीं, ये एक इन्वेस्ट बताइए, अब बताइए। नहीं, ये IMF से कर्जा लेना अलग है, और जो अलग कंट्रीज से अरे जो अदर कंट्रीज से पार है, अब की कोई नहीं रोक सकता। क्या नाम है? आयुष कुमार उज्ज्वल। पहली बार वोट दोगे? हाँ, किस ना क्या देखकर आप पहली बार वोट दोगे बीजेपी? बीजेपी जो काम किया है, पहले लोग 8 बजे के बाद घर से नहीं निकल पाते थे, काहे कि वहाँ पे क्या हो गया जो 8 बजे घर बीजेपी को वोट देंगे? सब कुछ विकास किया। पहले बैंकिंग नहीं था। योजना पता है बीजेपी की? हाँ, 7 निश्चय लेके आए थे। योजना बताओ, पब्लिक देख रही है, बताओ। बताइए 7 निश्चय आया, कन्या क्या बाथरूम सबको दिया गया है। और ये किसान के लिए बहुत शौचालय दिया गया था ना, शौचालय दिया गया है, बाथरूम दिया गया है। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस गठबंधन जीत रहा है या बीजेपी? भैया सीधी बात 400 पार। दूसरी बात की ना होता, अगर उनके विपक्ष में अगर कोई मालिक है तो बताया कि ना होता, मालिक है उनके पास कोई मालिक ही नहीं है। ममता बनर्जी बोलती है कि हम बनेंगे, अखिलेश यादव बोलेंगे कि हम बनेंगे, राहुल गांधी की हम बनेंगे। अरे भाई पहले मालिक तो लाओ ना, उसके बाद ना घर चलेगा। मालिक तो है ही नहीं तो चलेगा कहाँ से? तो इसमें तो ना होता। बीजेपी में तो है कि नरेंद्र मोदी है, कौन है बताइए हमको, कौन है? कोई नहीं है, नो एनीबॉडी। राहुल गांधी हम, ममता बनर्जी हम। ममता बनर्जी क्या नहीं सीट दी आपको? अगर आपको कलकत्ता में रहने के लिए, बंगाल में लड़ने के लिए ममता, जब ना होता IND बना हुआ है, इंडिया बना हुआ है, तो ना होता ममता बनर्जी एक भी सीट दी है किसी को? नहीं दी है, नहीं दिया। आपने तो पढ़ा ही नहीं दिया है, आप तो ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है ना। अगर जब तक घर का मालिक सही ना हो ना, तो ना होता है लड़के और लड़कियां जो भी हो ना वो बेकार हो जाएंगे। तो आपका तो मालिक ही नहीं है, तो ना होता घर कैसे चलाइएगा? सीधी बात है। अरे मध्य प्रदेश चुनाव से पहले आपको मालूम था कि डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनेगा? दिखाया गया था, पहले बताइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगीनाथ है ना, योगीनाथ है ना। अरे बनेगा सरकार तो उस समय दिखाया जाएगा। लेकिन आपके पास नहीं है। यूपी में बना ना सरकार बीजेपी का, नहीं है तो उससे पहले दिखाया गया था कि योगी सरकार
सीएम बनेगा, सीएम केजरीवाल बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, केजरीवाल बनेगा। अरे अनभक्त तो तुम यही क्या करेगा, क्या करेगा, पप्पू क्या करेगा, अमित शाह क्या करेगा, अमित शाह क्या करेगा, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अनभक्तों को बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अरविंद केजरीवाल अंधभक्त नहीं, आप लोग विकास का काम क्या विकास का हो रहा है। हम भक्त तो बोलते हैं कि राम मंदिर अभी काशी है, काशी में सूरत बाकी है। ये कहीं नहीं बोलते कि दिल्ली के हॉस्पिटल और स्कूल झांसी है, पूरा देश में बाकी है। ये कब बोलोगे, ये तो कब बोलोगे, ये कब बोलो। सबका साथ सबका विकास, अभी कोई अभी कुछ नहीं है। मोदी मीडिया नहीं चाहिए, मोदी मीडिया नहीं है भैया। हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम ही वाला वोट देते हैं बीजेपी को। हिंदू मुस्लिम का जो भेदभाव रखता है ना, वही बीजेपी का वोट देता है। आप लोग बीजेपी का वोट देते हैं, जमानत पे घूम रहे हैं, जमानत पर घूम रहे हैं, भाषण देते हैं। रिमोट की सरकार हमें नहीं चाहिए। हाँ, किसका सरकार 10 साल चाहिए? रिमोट की सरकार चली थी, मनमोहन सिंह को रिमोट से चलाया गया था। आपको पता होना चाहिए कि पप्पू बोलेंगे विश्व गुरु बन रहा है बिना डिग्री वाला। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बना पप्पू हो गया, नहीं चाहिए, पप्पू हो गया, चाहिए पप्पू है, पप्पू है। आई नरेंद्र मोदी विश्व गुरु है, विश्व गुरु है, डिग्री वाला विश्व गुरु है, विश्व गुरु है। हमें रिमोट की सरकार नहीं चाहिए। मनमोहन सिंह इतने बड़े अर्थशास्त्री, मनमोहन सिंह भैया इतने अर्थशास्त्री, इतने अच्छे नेता, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी मिल के ना होता है, रिमोट से चला रहा है भैया, उसको चलाने दो तो, उसको चलाने बनाना रहता है। राहुल गांधी भी रहता तो जमानत भी जब्त हो जाएगा। कौन था, मनमोहन सिंह था ना प्रधानमंत्री, मतलब राहुल गांधी ना होता और विपक्ष में इनके पास ना होता, सीटी नहीं है। इनसे ज्यादा जयललिता लेके आई थी। तो मतलब क्या लगता है आपको, कांग्रेस गठबंधन जीत रहा है? हाँ? कांग्रेस गठबंधन जीत रहा है? एकदम जीत रहा है, एकदम जीत रहा है। सीट है? कितनी सीट है? 400 पार, तो हम लोग 500 पार कर रहे हैं। और क्या सीट बोल रहे हैं? 10-20 मिलेंगी भी भैया, 500 पार कर रहे हैं, 400 पार। इनको तो अभी ना होता है, नहीं बोलता, इनको तो अभी ये पता नहीं है कि 500 पार। भैया, आपको तो ये भी पता नहीं कि सीट कितना है, कितना सीट है? 543 सीट है। 500 पार कर दिए। किया क्या ये मतलब है? आप बताओ ना। एक में अरे कांग्रेस क्या ने किया, पहले बताओ, हम बताते हैं। बहुत कुछ कर दिया, हम बताते हैं कांग्रेस क्या किया, बताते हैं हम कांग्रेस क्या किया। कांग्रेस का एम्स किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। इसरो किसने बनाया? कौन बनाया? कांग्रेस ने बनाया। और कौन? नेशनल हाईवे किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। और क्या पता है? मोदी मीडिया है, जो मोदी मीडिया। और क्या पता है? और क्या पता है? 1947 में देश आजाद हुआ तो जो सरकार रहेगी वही बनाएगी ना भैया। 1980 में बीजेपी आई। अरे तो तुम बताओ ना क्या बनाया, तुम तो बताओ ना क्या नहीं 2014 में सिलेंडर कितना था, कितना था ये बताओ ना। 400 था ना, 4 था ना। पहले था वोट है तो चाटो ना, चाटो चाटो चाटो, वोट तो बन गया, चाटो। बीजेपी ये साइकिल भी बना है ना तो कांग्रेस का देन है, ये बाइक भी बना है तो कांग्रेस का देन है, समझ गया। पहले ये नहीं था कि नहीं है ना, तो ये बीजेपी की देन है। अरे चाइना से हम तो बता रहे हैं कि चाइना से चाइनीज फोन चला रहे हैं। मोदी बनवाओ ना, मोदी की सरकार बनवाओ तमाम तमाम आपने लोगों की बात सुनी, बताइए बोले। अच्छा, तमाम युवाओं की आपने बातचीत सुनी यहाँ पर। 56 इंच वाले मोदी जी 56 वैकेंसी रेलवे में दिए है। कहाँ से युवा बेरोजगार नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, भाषण करते हैं। हाँ, कितना था रेलवे में वैकेंसी, कितना रहा था पहले कितनी थी रेलवे? भैया? हर एक साल 6 लाख नौकरी आता था रेलवे से। देश आजाद हुआ था, सुन लो, आज आपकी उम्र कितनी है? आज 25 से ज्यादा नहीं है। जब देश आजाद हुआ था ना, उस परिस्थिति को सुनो। देश में एक सुई नहीं बनती थी। आज आप मोदी मोदी कर रहे हैं ना, देश में एक सुई नहीं बनती थी। वो नेहरू परिवार, वो गांधी परिवार था जो देश को आजाद करने में अपना योगदान दिया। और सुन लो, सुन लो मोदी, सुन लो, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो।
पहले इतिहास को पढ़ो। जिस आरएसएस और गांधी वो उसका मोदी परिवार जिस आरएसएस का कभी आजादी में योगदान नहीं रहा है वो आजादी की बात करता है। बिल्कुल है वो नेहरू परिवार जो आजादी दिलाया, वो गांधी परिवार जो उस दौर में इतिहास को पढ़ो, सुनो इतिहास। क्या गांधी परिवार ने आजादी दिलाई? आजाद इतिहास पढ़ो। चंद्रशेखर आजाद कौन थे? भगत सिंह कौन थे? मोदी पुराण नहीं, इतिहास पढ़ो। वो गांधी, अरे सुन लो, भगत सिंह हमारे देश को आजाद कराने के एक कड़ी थे। सुन लो, वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे देश को आजाद कराने की एक कड़ी थे। और महात्मा गांधी के सबसे बड़े APJ अब्दुल कलाम, ये हमारे सबसे बड़े सेनानी थे। मोदी पुराण पढ़ने से बेहतर उससे पहले इतिहास पढ़ो, ठीक है। वो नेहरू परिवार, वो गांधी जो ऐसे दौर में जो हमारा देश गुलाम हुआ करता था अंग्रेजों का, ऐसे दौर में अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का रास्ता अपना के देश को आजाद कराने का एक कड़ी रचे। और जब देश आजाद हुआ वो कड़ी रचाने वाला महात्मा गांधी था। वो महात्मा गांधी जो बैरिस्टर, हमारी आपकी औकात नहीं है कि हम जाके विदेश में पढ़ लें। वो महात्मा गांधी जो बाहर विदेश में जाके, इंग्लैंड जैसे जब देश आजाद था वहां जाके पढ़ाई किया, बैरिस्टर बना। उसके बावजूद अगर वो व्यक्ति सुन लो, हाँ सुन लो, जय भीम, मैं भी सुन लो, अरे सुन लो, जय भीम, मैं भी ब्राह्मण जय भीम बोलता हूँ। सुन लो, बच्चे को अगरबत्ती, बच्चे को अगरबत्ती मत दो। बच्चे अरे गोदी मीडिया रहता तो यहाँ नहीं रहता। गोदी मीडिया तो पहले सुन लो मार के वहाँ से भाषण करती। सुन लो पहले सुनो। बाबा अंबेडकर साहब जी ने ये बोला है, संविधान है, संविधान के बाद एक चीज और है, अगरबत्ती दोगे तो 5 मिनट की खुशबू रहेगी और पेन दोगे तो जिंदगी भर का वो मिलेगा आपको। लेकिन देश आजाद होने के बाद अंबेडकर भी आए, गांधी ने कराया। अरे क्या लग रहा है? आजाद होने के बाद सारी चीजें किसानों के ऊपर बताइए, बोला और बैरियर लगाया जा रही है। मोदी जी सबसे पहले चीन के ऊपर तो बैरियर गोला बरसाओ, ये पहली बात, सबसे पहली बात कि मैं बस मोटी मोटा ये बोलना चाहूँ, पता कि तुम पढ़ाई करने के लिए अपने घर से बाहर 10 लाख 15 लाख सबका बाप लिया होगा, ठीक है। उनको अपनी औकात नहीं पता है कि हमारा बाप कैसे कर्ज लेके पढ़ाई कर रहा है। तुम साले मोदी भक्त में वो हो, रोजगार के लिए इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, निकल जाओ इंजीनियरिंग करके। 8,000 की नौकरी मिल जाए ना तो मेरा नाम बता देना। मैं पिछले 10 साल से सिर्फ बेरोजगारी पर काम कर रहा हूँ। 8,000 की नौकरी ढूंढ के बता दो मध्य प्रदेश या देश के अंदर कहीं भी, तो मैं अपना नाम बदल दूं। अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा मेरे से पूछो, देश का हो या प्रदेश का हो, जितने भक्त बने बैठे हो ना, सबसे पहले बेरोजगारी के आंकड़े देखो। कितने पहले जनसंख्या थी, कितने किस डिपार्टमेंट में कितने रोजगार निकलते थे और आज की स्थिति क्या है। राम मंदिर के मत पूछो। अरे रुको राम मंदिर का पूरा नहीं, रुको। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे से ज्यादा देशभक्त और राम भक्त नहीं हो सकते। ये राम भक्ति, राम मंदिर मत बताओ। ये भगवान का नाम है, इसको जगह भी देख के लिया करो। कोई नहीं जानेगा, ये भगवान का नाम है, कोई हर किसी का नाम नहीं है। मोदी और अमित शाह और ये योगी नहीं बनवा लोगों को। मेरे से बात करो ना, किस मैटर में बात करोगे। लेकिन रोजगार और जैसे आपका धंधा, आपका बाप जो पैसा लगाया है वो कैसे निकलेगा, घर कैसे चलेगा, उस पर बात करो ना कि पहले क्या स्थिति है और आज की क्या स्थिति है। मोदी कुछ क्या किया, सिर्फ पब्लिसिटी, हमारे पैसे से सबको क्या बनाया पता है, सबको बनाया है अपना रखेल। सुन लो मोदी, सुन लो, अरे सुनो मीडिया, अरे सुन लो, मोदी ने क्या बनाया है, युवा वर्ग हो, किसान हो, महिला हो, कोई भी हो, रखेल। रखेल शब्द इसलिए बोल रहा हूँ, बुरा शब्द है। रखेल का मतलब ये है, आप 500 को टुकड़ा फेंको वो आपके पीछे घूमेगी। इसका भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सबको नपुंसक बना दिया। 2 किलो गेहूं दे रहा हूँ फ्री में। अबे साले तुम रोजगार दो, हम कमा के 2 क्विंटल खरीदेंगे, 2 किलो नहीं। अरे हमारे घर के महिलाओं को 1,000 रुपए दे रहे हो, साले बहनों को दे रहे हो, जीजा जी को रोजगार दो। हाँ बोलो, जीजा जी को रोजगार दो। जीजा
भीख मांग रहा है बहन को 1000 रुपए देके और सरसों का तेल, सुनो बहन को, सुनो जीजा जी को भिखारी बना के बहन को 1000 रुपए देके और पीठ पीछे 60 रुपए का सरसों का तेल 150 रुपए कर दिए हैं। जो पेट्रोल 70 का मिलता था वो 125 कर दिए हैं। जो किराया हमारा 5 रुपए लगता था उसको 15 रुपए कर दिए। क्या जीजा जी मूर्ख हैं? बहन को 1000 रुपए देके 2 किलो 5 किलो गेहूं चावल देके जीजा जी को नपुंसक और बहन को ये बस सबसे ज्यादा समझने की जरूरत किसको है? हमारी उम्र के युवाओं को जो मोदी भक्त बने बैठे हैं। हमें वो 5 किलो, अरे हमारी औकात है, मैं इंजीनियर हूँ, ये सब पढ़ने वाले हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं। हमारा और इन सब का बाप मध्यम वर्गीय परिवार का है। चाहे कर्जा ले रहा हो, चाहे किसानी कर रहा हो, लेकिन बेटे को पैसा महीने भेज रहा है। किस लिए? कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, BBA MBA BSc MSc कर रहा है, पढ़ेगा लिखेगा, उसके बाद इससे जो छोटे भाई बहन हैं उनका भला होगा और आगे घर चलेगा, इस उम्मीद में। इसलिए नहीं दे रहे ताकि मोदी भक्त बन जाए। आपने बोला कि आपके पापा चाहे मेरे पापा पैसा दे रहे हैं, ठीक है, 10 लाख रुपया 5 लाख दे रहे हैं। बेटा यहाँ पे आके क्या कर रहा है आपने कभी देखा? मैं बता रहा हूँ ना क्या कर रहे लड़की के चक्कर में लड़कियों पे पैसा खर्च कर बेटा कल जब पढ़ रहा है कि हम यही के पढ़े लिखे, चंदा चोरी, कैमरा चल रहा है, चंदा चोरी, कैमरा चल रहा है, लड़ना नहीं। झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार। अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ 12-16 मेरा सेशन औकात नहीं। वही तो बोल रहे कोई सर्टिफिकेट नहीं, अनपढ़ प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए, चंदा चोर, अनपढ़ प्रधानमंत्री को नहीं नहीं भाई, मैं बस यही बोलूंगा, जितने यहाँ पे लड़के खड़े हुए हैं ना, इनके सबके माँ बाप ने KCC लेके इनको पढ़ा रहे हैं। 100% में मैं 70% लोगों में बस ये बोलूंगा कि जितने लड़के खड़े जो रियल किसान के बेटे हैं उनके सबके माँ बाप ने KCC लेके इनको पढ़ा रहे हैं। कहीं ना किसी रियलिटी बता रहा हूँ मैं, रियलिटी। मैं स्वयं एक 20 बीघा मेरे बाबूजी के नाम पे, तब भी मैं KCC से पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। उसकी वजह क्या है? सिर्फ देश की सरकार बढ़ती महंगाई। ये टमाटर लेके आ रहा हूँ, देखो क्या रेट चल रहा है, टमाटर को दिखाओ, हाँ क्या रेट चल रहा है, 40 रुपया kg है। हाँ, लेकिन इस चीज किसान से कितने रुपया खरीदा जाता है? किसान से कितने रुपये? 10 रुपया। इस चीज बिजनेस मार्केटिंग की सरकार है भाई। इस चीज पहली बात क्या बोल रहे थे आप? कुछ बोल रहे? राहुल गांधी से बोलिए, कुछ जनता को समझा क्यों नहीं पा रहा? जब इतनी बेरोजगारी है तुम्हारे देखने में। नहीं, तुम होशियार हो और तुम्हारे राहुल गांधी होशियार है, बाकी सब होशियार है। राहुल गांधी ये समझदार है। हाँ सुनिए, ये तीसरी बार मोदी PM बनने जा रहा है, लेकिन लोगों को राहुल गांधी समझा नहीं पा रहा है कितनी बेरोजगारी है। सुनाओ, सुन लो, अरे सुन लो। अरे नहीं भाई, बनौती है, मोदी जी बनौती, बिल्कुल बुरा लगता है। बड़ी समस्या जीवन की, सबसे बड़ी समस्या युवाओं की ये नहीं बोलेंगे ना, हम युवा हैं, हमने वर्ल्ड कप खोया बनौती के चक्कर में, वर्ल्ड कप खोया बनौती के चक्कर में, वर्ल्ड कप खोया। मेरे भाई मैं पीछे एक मिनट, सबसे बड़ी, मैं बस एक ही चीज बोलूंगा, एक ही चीज, बस लास्ट। सबसे बड़ी समस्या ऐसे मूर्ख युवाओं की ये है कि ये आजकल इतिहास नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भेजे हुए कंटेंट पढ़ के यहाँ बोल रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सुनो, एक 2 सेकंड, बस 2 सेकंड। अडानी द्वारा, सुनो भैया, भाई साहब, सबसे बड़ी समस्या जीवन की,
सबसे बड़ी समस्या जीवन की, भाई साहब, आज के युवाओं में सबसे बड़ी समस्या क्या है? अंधमूर्ख भक्ति, और वो भी कैसे? इतिहास को पढ़े बिना। जो अडानी अंबानी द्वारा दिए गए जियो यूनिवर्सिटी है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो कचड़ा सुबह आता है वही खोलते हैं, वही पढ़ते हैं और वही यहाँ आके ज्ञान परोसते हैं। उनको अपने भविष्य से कोई चिंता नहीं। ठीक है, मांगेंगे लेकिन राहुल गांधी चाइना, मोदी भक्ति करेंगे। हाँ ठीक है, हम तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, राहुल गांधी तो चाइना जाता है और अमेरिका जाता है और देश की बेइज्जती करता है।